हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। देखिए, कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा और इसके बाद हमने बायोंसी के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास कन्वेक्शन है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि देखिए इसी के बेस पे हमें कन्वेक्शन समझ आने वाला है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो स्टोरी सो फार, ऑब्जेक्ट्स इमर्ज्ड इन अ लिक्विड आर बायोड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा है कि जितना हम पानी डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पानी में डाला, जितना हम पानी डिस्प्लेस करें उस पानी का हमारे पास कितना वेट होगा, वही हमारे पास क्या होगा, बायोंसी फोर्स होगा। वही हमारे पास अपवर्ड फोर्स होता है जो क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी। इसको प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी, इफ द ऑब्जेक्ट हैज द सेम डेंसिटी ऑफ एज द लिक्विड इट विल फ्लोट इन द मिडल दैट लिक्विड। अगर सेम डेंसिटी है तो वो फ्लोट करेगा मिडल में। इफ इट हैज मोर डेंस इट विल सिंक एट द बॉटम। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे पानी में, पानी के केस में अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा है, तो वो बॉटम पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर और क्या है, इफ इट इज लेस डेंस इट विल राइज टू द सरफेस। अगर डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आ जाएगी। तो डेंसिटी का केस है, डेंसिटी हमने देखनी होती है। ठीक है, अब देखेंगे अब कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ये कुछ ऐसे देश जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे इन्हें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे गर्मी देने के लिए हमें नीचे जो बेसमेंट होता है वहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता है कि वाटर हीटर और एयर हीटर इस तरह से रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे देखो कह रहा है कि गरम गरम बढ़िया यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, लेकिन ये एक चीज़ सोचता है कि ये जो है हमारे पास वो हीटर है वो नीचे ही क्यों लगा हुआ है। एक चीज़ इसके बारे में सोचता है कि वाटर हीटर ये नीचे ही क्यों लगा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये ऊपर लगा होता, मान लो कि कहते हैं कि ऊपर लगा देते तो ठीक है, इसको ऊपर लगा देते, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास इतनी हमारे पास हीट नहीं मिलनी थी सही तरीके से। अगर मान लो दोबारा हम नीचे रख लेते हैं, इसको दोबारा नीचे रख लेते हैं और हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अभी ये इसको पानी को गर्म कर रहा है और ये पानी गर्म जो है यहाँ पे जा रहा है और जो ठंडा पानी है यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो गर्म पानी इधर गया और ये ठंडा पानी इस तरह से सर्कुलेट करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे रख रहे थे तो वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं बन रही थी, सर्कुलेशन नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी, क्यों, मेन बात क्या है इसमें, कन्वेक्शन। इसमें कन्वेक्शन कि जो गर्म चीज़ है वो हल्की हो जाती है। इस केस में ये समझता है कि क्यों, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी से हम समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी समझेंगे। हमने ये पहले समझा ना कि डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो नीचे बैठ जाएगी चीज़, डेंसिटी अगर कम है तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। ये हमने पढ़ा है ना। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास, देखिए ये केस देखा था कि अगर डेंसिटी कम है इसको नीचे करते हैं लेकिन ये ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बायोंसी के कारण। ठीक है, ये चीज़ ऊपर आ जाती है, ये वेट नीचे और बायोंसी ऊपर आ जाती है चीज़। ठीक है, डेंसिटी का केस, हल्की चीज़ ऊपर आए। तो इसीलिए जब गर्म करते हैं ना, अब गर्म करने से क्या होता है, ये वाला एरिया जो है वो गर्म होने से हल्का हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझना। फिर वही चीज़ आ जाएगी दोबारा कि डेंसिटी जो है वो कम होगी तो वो ऊपर चली जाएगी चीज़, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगी। ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे आ रहा है, गर्म पानी की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर जा रहा है। सर्कुलेशन चलती है। ये ना देसी तरीके होते हैं हमारे पास ना। ऐसा होता है कि पानी गर्म करना होता है तो हमारे पास देसी एक आइडिया होता है, ये हमारे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ ऐसा क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं ना, जब पानी गर्म करते हैं, देसी गांव में ऐसा भी मिल जाता है, लकड़ी हम बीच में डालते हैं तो इधर से पानी ठंडा डालते हैं, इधर से गर्म निकल जाता है, दूसरी साइड से गर्म निकल जाता है। तो उस वो के क्या केस है, वो भी यही केस होता है कि ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, गर्म ऊपर आ जाएगा। तो ये कन्वेक्शन इस तरह से चलती है। तो ये इस केस में भी यही हो रहा है कि गर्म जो है वो ऊपर जा रहा है और ठंडा नीचे आ रहा है, इसलिए कहता है ये इस तरह से रखा हुआ वाटर के केस में। लेकिन ये दूसरे पड़ोसियों के जाता है कि वहाँ पे एयर वाला है, तो यहाँ पे एयर गर्म कर करके भेजें, वो भी नीचे में रखा हुआ है। तो पानी जैसे पानी गर्म हो रहा था, इस एयर के केस में भी यही है। जैसे जब एयर गर्म होती है ना तो एयर भी हल्की होनी शुरू हो जाती है। एयर हल्की होनी शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होनी शुरू होती है।
तो सेम वाटर के केस में है, सेम एयर के केस, इसीलिए जब आप देखो जब यहाँ से हीट आती है तो ऊपर आती है। तो अब एक ये चीज़ देखना, बैलून होता है ना जिसमें हम बैठ के उड़ते हैं, ठीक है, बड़ा बैलून होता है, तो इसमें जब गर्म एयर होती है ना तो डेंसिटी कम होनी शुरू होती है, इसलिए वो ऊपर उठता है। डेंसिटी एयर ऐसा गर्म एयर इसीलिए गर्म करते हैं ना इसको, ठीक है, ये देखा होगा आपने मूवीज में खास करके देखते हैं हम। तो ये जब गर्म होती है ना तो यहाँ पे एयर जो है वो गर्म होगी तो हल्की होगी। हल्की किससे होगी? आम एयर से। बाहर वाली जो एयर है वो अभी ठंडी है और वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अंदर वाली की क्या है, डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर। इसलिए ये देखो इनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एयर जो एयर ये नीचे, ये ऊपर जाना है, ये बैलून इस तरह से दिखाते हैं। तो जितना वो गर्म करना, इसी केस में ये देखो इसका केस सेम बना दिया, पानी और एयर का सेम बना दिया। तो हमने क्या कंट्रोल करना होता है, हमने सिर्फ इसका हीट कंट्रोल करनी होती है। अगर हमें नीचे लाना है तो हीट कम कर दो, गर्म करना शुरू कर दो। गर्म अगर नहीं होगा ज़्यादा तो वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। सही है ना केस? कितना अच्छा है कि हमने सिर्फ ये समझा कि गर्म चीज़ हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब इसने हीट इसको कम देना शुरू कर दिया इसलिए वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन आपको समझनी है कि ये सर्कुलेशन चलती है, और ये जो सर्कुलेशन है एयर की, वाटर की, यही कन्वेक्शन होती है। ये कन्वेक्शन होती है। ये लिक्विड और फ्लूइड हमें कहना चाहिए, फ्लूइड के केस में, ठीक है। फ्लूइड के केस में हमारे पास गैशियस हो, गैसेज हो या लिक्विड, तो फ्लूइड बोलते हैं। गैस और लिक्विड को मिला के हम फ्लूइड बोलते हैं। कोई भी चाहे गैस हो चाहे लिक्विड, उसको फ्लूइड, जो फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड जो है उसके केस में होती है। कंडक्शन हमारे पास किस में आई? सॉलिड के केस में। और कन्वेक्शन किसके केस में आई? गैसेज और लिक्विड दोनों के केस में हमारे पास आ गई। तो हमें समझना पड़ेगा इसको। कंडक्शन जब एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, उसके अंदर मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं तब। लेकिन इसके केस में होता है क्या है, पूरी सर्कुलेशन बनती है। तो जैसे मैंने एक और पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको। जैसे मैं नॉर्मली आपको अभी भी बताता हूँ, एसी जो होता है, एसी के केस में ना, एसी हम हमेशा छत पे लगाते हैं, ऊपर टॉप पे लगाते हैं। छत पे मतलब जो दीवार होती है उसके टॉप पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एयर जो ठंडी है वो नीचे आ जाएगी, एयर जो ठंडी हो रही है वो नीचे आ जाएगी, गर्म ऊपर चले जाएगी और सर्कुलेट हो जाएगी वो फिर दोबारा इस तरह से। तो वो सर्कुलेट होकर पूरे कमरे को ठंडा कर देगा। अगर एसी कभी कईयों ने लगा रखा होता है, पता नहीं क्यों लगा रहा होता है, पैरों के नीचे, दुकान में ना कई बार जगह नहीं होती तो नीचे लगाते हैं, उन्हें पता नहीं होता इसके के बारे में। तो वहाँ पे ये केस हो जाता है कि नीचे अगर लगा हुआ ना तो नीचे की हवा ठंडी रहेगी, आपकी लेग्स जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऊपर गर्मी लगती रहेगी। ये होता है क्योंकि सर्कुलेट नहीं हो पाता। हीटर हमेशा हम नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नीचे हीटर पड़ा है, रूम हीटर लगाते हैं ना, तो ये नीचे लगा देते हैं। नीचे लगाने से क्या होगा, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, वो घूमती रहेगी इस तरह से। और ये मैंने समझाया हुआ पहले भी, कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो वहाँ पे ये वाला केस मैंने समझा रखा है। तो ये गैसेस और लिक्विड के केस में आपको ये इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो, इसके लिए हम इसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम फ्लूइड बोलते हैं। तो ये केस भी इन्होंने समझा दिया है, ठीक है। कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड, ये दो चीज़ें हैं। तो हमारे पास सर्कुलेशन चलती है इस तरह से, इसको क्या कह देते हैं, कन्वेक्शन। ये गया ऊपर, ठीक है। तो इस केस में आप समझो कि कन्वेक्शन क्या होती है। और मेरी सारी वीडियोस जरूर देखें ये वाली, और शेयर जरूर करें अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। एजुकेशन चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई फ़नी मस्ती वाला होता और अगर कुछ गालियों वाला चैनल होता तो व्यूज़ के भंडार होते हैं, लेकिन एजुकेशनल चैनल में बहुत कम होता है। इसमें लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप करें शेयर मेरी वीडियो को, फेसबुक पे करें, बहुत अच्छा है, वहाँ पे टैग कर सकते हैं गियर इंस्टीट्यूट मुझे। थैंक यू सो मच।